ओम शांति। निसंदेह हर कोई चाहता है कि मैं जो भी कार्य करूं, मुझे हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। सफलता पाना किसे नहीं अच्छा लगता, परंतु कई बार क्या होता है कि हम बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रयास बहुत अच्छे हैं, परंतु हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी सफलता ही नहीं हासिल होती है। फिर हमको लगता है कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी जादुई छड़ी आ जाए, कोई ऐसा मंत्र आ जाए जिससे हमारी भी सफलता निश्चित हो जाए। तो आज हम ऐसे 5 मंत्रों का प्रयोग करने वाले हैं जिनके पश्चात आपकी सफलता 100% निश्चित होने लगेगी। तो उसमें सबसे पहला मंत्र है अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जहां विश्वास है वहीं जीत है। क्योंकि अगर अपने ऊपर विश्वास होगा तभी हमारी सब मदद करेंगे, परम पिता परमात्मा भी मदद करेंगे, पूरा ब्रह्मांड भी मदद करेगा, तभी अवसर भी हमारे पास चल करके आएंगे। तो सबसे पहला कदम क्या उठाना है, अपने ऊपर 100% विश्वास रखना है, क्योंकि आप सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जब आप अपने ऊपर निश्चय रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं होता। आप हर असंभव कार्य को बहुत आसानी से संभव कर सकते हैं, परंतु उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर संपूर्णतः निश्चय विश्वास होना चाहिए। उसकी क्या निशानी होती है, एक पल के लिए भी आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरी सफलता होगी या नहीं होगी। क्योंकि जिसको अपने ऊपर निश्चय होता है उसके मुख से, उसके मन के अंदर भी ये संकल्प कभी नहीं आ सकते कि पता नहीं मेरी सफलता होगी या नहीं। उसके मन से हर पल एक ही बात निकलती है, मेरी सफलता निश्चित है, मेरी सफलता 100% तय है। जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जागृत होने लगेगा तो देखना सफलता स्वयं चल करके आपके पास आएगी। और दूसरा, आपको परम पिता परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा वो परम सत्ता है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है जो सर्वशक्तिवान है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत अधिक पावर की जरूरत होती है। बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जो हमारे मार्ग में बाधक बनने लगती हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारा उमंग उत्साह ढीला होने लगता है, कहीं ना कहीं मन दिल शिकस्त होने लगता है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगा, कभी भी उमंग उत्साह ढीला नहीं होगा जब आपको अपने परम पिता परमात्मा पर भरोसा होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपके अंदर इतनी पावर डाल देंगे कि आप कितने भी बड़े से बड़े विघ्न को भी, कितने बड़े से बड़े पेपर को भी ऐसे क्रॉस कर जाओगे जैसे वो कभी आपके जीवन में आया ही नहीं था। और परम पिता परमात्मा पर जिसका निश्चय होता है उसकी क्या निशानी होती है कि वो कभी भी किसी भी बात में कभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसको ये पता होता है कि भले मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है परंतु 100% मेरी जीत भविष्य में निश्चित है। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखलाते हैं, भले उसके मार्ग में कितनी सारी बाधाएं आई परंतु उसको निश्चय था क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो मेरी जीत तो निश्चित है। भले कौरवों के पास सब कुछ था और उन्होंने हर संभव प्रयास भी किया, बहुत सारी बाधाएं विघ्न आए अर्जुन के जीवन में, परंतु अंततः उसकी जीत निश्चित थी। क्यों? क्योंकि सत्य उसके साथ था, परम पिता परमात्मा का साथ था। जिसने परमात्मा को अपना सारथी, अपना साथी बना लिया तो उसकी जीत 100% निश्चित होती है। तीसरा, सुबह उठते ही परम पिता परमात्मा से सफलता का तिलक लगवाएं। एक बहुत सुंदर सा विजन क्रिएट करके देखिए, कुछ दिनों के लिए आप इस अभ्यास को करके देखिए। फील कीजिए कि जैसे ही आपकी आंख खुलती है सबसे पहले बड़ी प्यार से परम पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग कीजिए, उनको दिल से धन्यवाद कीजिए और फील कीजिए कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा ने आपको बहुत ही प्यार से मस्तक पर विजय का तिलक दिया और आपके सिर पर हाथ रख कर के वरदान दिया कि आप सफलता मूर्त हैं। आप जो भी कार्य करेंगे आपकी 100% सफलता निश्चित है। जब आप प्रतिदिन परम पिता परमात्मा से अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगवाते हैं तो आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आपके अंदर एक
अलग प्रकार का आत्मविश्वास आता है, आपके अंदर ऐसी पावर आती है, एक जुनून आता है, जिससे आपको हर कार्य में ऑटोमेटिकली सफलता मिलनी आरंभ हो जाती है। और चौथा, आप एक खूबसूरत सम्मान की प्रैक्टिस कीजिए। आप इस सम्मान की प्रैक्टिस बोल करके और लिख करके या दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आपको एक सम्मान की प्रैक्टिस करनी है कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मेरी सफलता 100% निश्चित है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। अगर आप ये 3 लाइनें लिख करके या बोल करके बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये सम्मान हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं, हमारे अंदर एक अनोखी पावर को भरते हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपने आप से ही जूझने लग जाते हैं, कभी कभी हमें अपने आप पर ही शक होने लगता है, हमें ये लगने लगता है कि शायद मैं ये कार्य नहीं कर सकता, पता नहीं मेरे जीवन में तो सफलता ही नहीं लिखी है, पता नहीं मैं तो कितनी भी मेहनत करता हूँ, सफलता मेरे पास आती ही नहीं है, जैसे मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया है। जब इस प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो माना मेरे अंदर की पावर बहुत घटती जा रही है और मैं बहुत दिल शिकस्त हो रहा हूँ। परंतु जब हम इस सम्मान का अभ्यास करते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मेरी सफलता 100% निश्चित है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो मेरे भीतर की सभी शक्तियां जागृत होने लगती हैं, जिससे मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें मेरे 100% एफर्ट्स लगते हैं, जिससे भी मेरे सफलता के चांसेस कई 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 गुना हो जाते हैं। और लास्ट में एक बहुत सुंदर सा अभ्यास करना है कि एक तो हमको कभी भी किसी की भी सफलता से जेलसी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं, परंतु कोई दूसरा सफल हो रहा है, तो जाने अनजाने हमें दूसरे की सफलता से कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है। परंतु आप एक बात अवश्य ध्यान में रखना, हम उससे नहीं, उस व्यक्ति से नहीं, उस वस्तु से नहीं ईर्ष्या कर रहे हैं, हम उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। और जिस भी चीज से हम ईर्ष्या करेंगे, जेलिसी रखेंगे, वो चीज कभी भी हमारे पास नहीं आती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी हमें किसी की भी सफलता से जेलिसी, ईर्ष्या नहीं करनी है। भले जितना हम उसकी सफलता को अप्रिशिएट करते जाएंगे, उतना ही सफलता के हमारे यहाँ आने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं, जिस चीज को हम रिगार्ड करते हैं, जिस चीज की हम महिमा करते हैं, वो चीज हमारे पास कई कई गुना लौट करके आती है। और जिस चीज से हम ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो चीज हमसे उतनी ही दूर जाती है। तो इसलिए कभी भी किसी की भी सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी। और लास्ट में छोटा सा मेडिटेशन हमको रोज करना है। उसमें हमको क्या प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में असफलता आती है, कभी कभी बहुत प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती है, तो उसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी आत्मा के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, जिसकी भी थोड़ी सी जो दूसरी भावनाएं हमारे प्रति हैं, माना जो दुआओं का रूप नहीं है बल्कि वो दूसरा रूप होती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती। तो हर आत्मा के दिल से हमारे प्रति दुआ निकले, ब्लेसिंग निकले, कोई भी दूसरा भाव या भावना ना आए, तो उसके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन डेली करना है। आपको ये फील करना है कि जैसे मैं स्वयं परम पिता परमात्मा की पावरफुल किरणों के नीचे बैठा हूँ। आपको एक सुंदर सा सीन क्रिएट करना है कि मैं बैठा हूँ और मेरे सिर के ठीक ऊपर परम पिता परमात्मा सूर्य की तरह चमक रहे हैं और उनसे अनंत पावरफुल किरणें निकल रही हैं। और सामने देखना है विश्व ग्लोब को, और उसमें फील करना है कि बहुत सुंदर सुंदर सितारे जगमगा रहे हैं और वो सभी आत्माएं हैं। और उन सभी आत्माओं से आपको परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे दिल से क्षमा याचना करनी है। कि आपको बोलना है कि हे आत्मन, अगर मैंने किसी भी जन्म में जाने अनजाने आपको किसी भी प्रकार का दुख दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट किया है, तो मैं आपसे दिल से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करती हूँ। तो फिर फील करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा उन आत्माओं को पावर दे रहे हैं आपको क्षमा करने की। और फिर वो आत्माएं खुशी खुशी
मुझे क्षमा कर रही हैं और साथ ही साथ दिल से दुआएं दे रही हैं कि मैं सदा सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, मुझे हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। तो ऐसा करने से अगर हमारा कोई भी कार्मिक अकाउंट है किसी भी जन्म का, जिसकी वजह से जो मेरी सफलता में बाधक बन रहा है, तो वो धीरे धीरे सेटल होना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से भी मेरी फिर सफलता के चांसेस कई 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 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ये थोड़े से स्टेप्स ध्यान में रखते हैं, अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास रखते हैं, एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि मेरी सफलता होगी या नहीं, परम पिता परमात्मा पर संपूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि उससे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तीसरा, रोज उठते ही परम पिता परमात्मा से सफलता मूर्त भव का वरदान लीजिए, उनके द्वारा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगवाइए। चौथा, सम्मान का अभ्यास कीजिए कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मेरी सफलता 100% निश्चित है। और लास्ट, हर आत्मा से क्षमा याचना योग अवश्य कीजिए। अगर हम इन स्टेप्स को भी कर लेते हैं और थोड़ा सा अटेंशन रखते हैं, तो देखना सफलता अवश्य ही आपके कदमों में चल करके आएगी। आप सभी को आपके हर कार्य में सफलता मिले। स्वयं परम पिता परमात्मा सदा आपके साथ रहें, उनके वरदानों का हाथ आपके सिर पर रहे, आपके हर कदम में सफलता समाई हुई हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।